जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया। एक अनहोनी तेरे परिवार पर मंडरा रही है, जो 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने से 100% टल जाएगी। तुरंत शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी हर बेटी का, अपने सब बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने सभी बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। मैं अपनी सभी प्यारी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें जो भी सत्संग या मैसेज भेजते हैं, हमें उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मैसेज, वो सत्संग हमारे लिए ही होता है, जिससे गुरुजी हमारे सारे कष्ट कटवाते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन गुरुजी को हमारा सब कुछ आगे तक का पता होता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 15 दिन शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। तो संगत जी, गुरुजी, आज सोमवार के दिन मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, अब ये 15 दिन के शुक्राना सत्संग भी गुरुजी ही मुझसे शेयर करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा आज सोमवार का ही शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया, पुत्र तेरे घर में आग लगने का खतरा मंडरा रहा है, तुरंत सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। संगत जी, मैंने ये मैसेज रात में देखा। अगले दिन सुबह, सोमवार, मेरे गुरु महाराज का दिन, मैंने अपनी बेटी को सुबह स्कूल के लिए तैयार करा और उसे स्कूल भेजा और फिर मैं नहाने चली गई। मैंने क्या देखा संगत जी, जैसे ही मैं नहा कर बाहर निकली तो मुझे जलने की बहुत स्मेल आने लगी, जैसे बिजली की तारें जल रही हो। मैंने इधर उधर देखा कि शायद किसी ने कहीं कुछ बाहर कूड़ा वगैरह जलाया हो, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। फिर जैसे ही मैं अपने एक कमरे में गई जहाँ पर हमने अपना मंदिर भी बनाया हुआ है और वहाँ कुछ सामान भी रखा हुआ है, उसका दरवाज़ा खोला तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस कमरे में धुआं ही धुआं भरा हुआ था। मैंने जल्दी से पूरा दरवाज़ा खोल दिया तो धुआं बाहर निकला। जब ध्यान से देखा तो हमारा पूरा पंखा जला हुआ था, उसकी तारें पिघल पिघल कर नीचे गिरी हुई थी। पंखा बहुत बुरी तरह से जल गया था, मानो बहुत बुरी तरह से उसमें आग लगी थी। उस कमरे में और भी बहुत सा सामान था, कपड़े भी थे, लेकिन किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मैं जितनी देर नहाने गई हुई थी, उतनी ही देर में वो पंखा बुरी तरह से झुलस गया था और उसकी आग भी बुझ चुकी थी, लेकिन कमरे में धुआं भरा हुआ था। गुरुजी ने उतनी ही देर में उस आग को इतनी जल्दी शांत कर दिया कि मुझे वो पंखा जलता हुआ भी नहीं देखने दिया कि मेरी बेटी डर जाएगी और घबरा जाएगी। मेरे बाहर आने से पहले ही गुरुजी ने वो आग बिल्कुल बुझा दी। सच में संगत जी, अगर वो मैं बुरी तरह से जलता हुआ पंखा देख लेती तो मैं सच में बहुत डर जाती और समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूं। उस जलती हुई आग को देखकर बहुत डर जाती। ये बात गुरुजी जानते हैं संगत जी, और वो पंखा इतनी बुरी तरह जला है कि बहुत नुकसान हो सकता था। उसे देखकर लग रहा था आग बहुत तेज थी। मैं नहाने से पहले
उस कमरे में गई थी संगत जी, लेकिन तब सब कुछ ठीक था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। अचानक क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। पंखा, लाइटें सब बंद थी। पता नहीं बंद पंखा कैसे जल गया, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, हमें बचा लिया। ना तो मुझे कोई नुकसान पहुंचने दिया और ना ही किसी चीज़ को कोई नुकसान हुआ। बस वो पंखा ही बहुत बुरी तरह से जला कि उस कमरे में भी आग लग सकती थी। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ रोक दिया। गुरुजी, अगर आज आप मेरे साथ ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने आज बहुत बड़े कष्ट से मुझे बचा लिया। गुरुजी को बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी, सदा हमारे अंग संग रहना, अपने बच्चों का हाथ हमेशा पकड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके लिए कहूँगी वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपनी इस नादान बेटी को माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। और सभी को अपना आशीर्वाद देना, सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। और जो भी संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रही है उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। गुरुपा, अपनी सभी बेटियों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, अपने सभी बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है और मेरे हस्बैंड अंकल को एक बार बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ। वो इतना ज़्यादा था कि वो बैठ नहीं पा रहे थे, वो सो गए। अब बच्चों को क्लास में लेके जाना है तो मैं बच्चों को क्लासेस के लिए लेके गई संगत जी। और जब मैं उनको लेके वापस आ रही थी, मेरी गाड़ी के जो शीशे थे वो बिल्कुल ऊपर तक थे और अचानक से उसमें कड़ा प्रसाद की मेरे को फ्रेगरेंस आने लगी। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि उसको आ रही है फ्रेगरेंस, उसने बोला नहीं मेरे को नहीं आ रही है। संगत जी, वो कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि घर आने तक मुझे वो आती रही। और फिर जब मैं घर के अंदर आई संगत जी, मैंने देखा मेरे हस्बैंड अंकल का सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी मम्मा का सत्संग है। संगत जी, मेरी मम्मा को ट्रैवलिंग से बहुत एंग्जाइटी होती थी। वो हमेशा कहीं ओवरनाइट स्टे नहीं करती थी, हमेशा घर पे ही ज़्यादा उनको प्रेफरेंस होता था। अगर जाना भी है तो सुबह जाके शाम को आना। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मा में गुरु महाराज ने इतने सारे चेंजेस लेके आए। जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं संगत जी, वो एक कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। वो एक उनकी एंग्जाइटी गुरु महाराज ने दूर की और उन्होंने अभी फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए शी अग्रीड। और गुरु महाराज वो यही बोली कि गुरु महाराज ही लेके जाएंगे। संगत जी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस
हमने मम्मा में देखा। संगत जी जब वो एयरपोर्ट पे गई तो वहाँ पे सामने सिक्योरिटी पे जो लेडी थी उन्होंने मम्मा को जय गुरुजी बोला। और संगत जी उनका सिक्योरिटी चेक बहुत आराम से फटाफट हो गया। और वहाँ जाने के बाद इमिग्रेशन भी उनका बहुत आराम से गुरु महाराज ने करवा दिया। फ़्लाइट भी गुरु महाराज ने बहुत आराम से सब कराया। संगत जी गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं, हम गुरु महाराज से जब जुड़ते हैं संगत जी, तो हमारे मन में शायद कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमें हो जाए, लेकिन गुरु महाराज क्या करते हैं, वो हमारे लिए वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। सबसे पहले वो हमें एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाते हैं, क्योंकि संगत जी जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं हमारे लाइफ में बहुत सारे दुख रहते हैं और गुरु महाराज हमें उन्हीं दुखों से दूर करते हैं। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन गुरु महाराज को पता है। संगत जी एक बार एक सत्संग मैं अपना शेयर करूँगी कि मैं अपने हस्बैंड को आउट ऑफ टाउन ड्रॉप करने जाना था एयरपोर्ट पे। संगत जी वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेरे को भी एंग्जाइटी थी, लेकिन जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो मन में एक चीज़ थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं गुरु महाराज मेरे साथ में हैं। और संगत जी गुरु महाराज साथ में थे तो सब कुछ ठीक ही होना था। संगत जी जब मैं वापस आ रही थी उनको ड्रॉप करके तो मेरा GPS वॉजंट वर्किंग। अब बीच में इतनी हाई स्पीड पे मेरी कार है और संगत जी ऐसा हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। जब मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया संगत जी, मैंने एक एग्ज़िट ली और गुरु महाराज मुझे हमारे जो टाउन का मंदिर है बिल्कुल उसके सामने ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद से रास्ता मुझे पता था। संगत जी जब गुरु महाराज साथ होते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो गुरु महाराज उन प्रॉब्लम्स में से हमें बाहर निकालते हैं। और संगत जी हर बार गुरु महाराज ने वही किया। जब जब मेरे साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आई, गुरु महाराज ने हमें उसमें से बाहर निकाला और निकाल रहे हैं। संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो सिर्फ सुख ही सुख होते हैं। दुख सुख इस लाइफ का पार्ट है, वो हमारे प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध हमने जो कर्म हमने लास्ट जन्मों में किए हैं वो प्रारब्ध बन के हमारे सामने आते हैं और हमें उनको भोगना तो पड़ता है। लेकिन गुरु महाराज हमें हाथ पकड़ के वो चीज़ करवाते हैं और इतने सारे कर्म तो गुरु महाराज अपने ऊपर हमारे ले लेते हैं संगत जी। और संगत जी एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है, एक ओल्ड संगत का सत्संग था संगत जी। सत्संग में ही वो आए थे। वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे थे कि वो कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन से रिलेटेड उनका कुछ तो थे वो, और उसके बाद कैसे गुरु महाराज ने उनको बदल के एक बहुत अच्छा इंसान बनाया। संगत जी गुरु महाराज कहते थे कि ये तुम्हारी जो बीमारियां हैं, तुम्हारी जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, ये सारी तो मैं मेरे 2 मिनट में पूरी कर सकता हूँ, लेकिन सबसे मुश्किल बात क्या होती है कि एक इंसान को सही रास्ते पे डालना। संगत जी और हम ये नोट करते हैं कि जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं हमारे अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू होते हैं। हमें समझ आता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। और संगत जी ये गुरु महाराज की कृपा ही होती है कि हम वो चीज़ रियलाइज़ कर पाते हैं। संगत जी आई रिमेंबर कि जब गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ शुरू में जोड़ा था तो संगत जी उससे पहले कई चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती थी कि जैसे कोई किसी की बात कर रहा है, हम सुन रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि वो चीज़ें कितना गलत कर्म बनाती हैं। लेकिन गुरु महाराज ने गुरबानी के थ्रू हमें बहुत कुछ सिखाया। और गुरु महाराज कहते थे कि गुरु है बानी, बानी है गुरु। अगर हम बानी से जुड़ जाते हैं तो संगत जी हमें लाइफ जीने के लेसन सारे गुरबानी में हैं और गुरु महाराज ने वहीं से सिखाए। संगत जी उसके बाद धीरे धीरे क्या होता था कि वो चीज़ें जो हमारे एकदम पार्ट ऑफ लाइफ बनी हुई हैं, नॉर्मल हमारे लिए थी, वो हम करते थे। लेकिन ऐसा होता था कि कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होता था। और फिर संगत जी फिर ऐसा शुरू होने लगा धीरे धीरे कि
हमने सोच के करना कि ऐसा किसी के बारे में ना बात करनी है ना सुननी है। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज की कृपा से ही पॉसिबल है। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने आप में इतने चेंजेस ले आएँ। और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आज भी हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ संगत जी, और कई बार समझ भी नहीं आता कि मैंने गलत किया या सही किया। लेकिन गुरु महाराज हर रोज़ हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। और संगत जी, एक चीज़ गुरु महाराज ने और समझाई कि हमें लाइफ में अगर विदाउट एनी सॉरोज़ जीना है, विदाउट एनी दुख जीना है, तो हम दूसरों को जज ना करें, हम अपने आप को जज करें सबसे पहले कि हमारे में कितनी कमियां हैं। नॉर्मली हम लोग हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हर कोई एक दूसरे को जज करता है, और वही चीज़ें हम भी करते थे संगत जी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर हम ये छोड़ के, हम, क्योंकि बानी तो यही कहती है कि हम अपने आप को जज करें, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को कैसे हर रोज़ बेहतर बना सकते हैं। और संगत जी, ये सब चीज़ें गुरबानी में बहुत अच्छे से बताई हुई है। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग जब होता है ना, तो एक व्याख्या वाला शब्द ज़रूर होना चाहिए। उससे संगत जी क्या होता है कि जब हम व्याख्या वाला शब्द सुनते हैं तो हमारी कोई कहानी या कोई कथा हम सुनते हैं, जिससे हमारी अंतरात्मा एकदम जागती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागता है और हमें बताता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या क्या गलत है क्या सही है। और पता नहीं कब इस दिल पे चोट लग जाए और इंसान जो भटका हुआ है वो सही रास्ते पे चलना शुरू कर दे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज बानी से जोड़ने के लिए। और संगत जी, एक और चीज़ जो गुरु महाराज कहते थे, अहंकार। संगत जी, हम इंसानों में अहंकार छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाता है। हमने कोई सेवा की, अहंकार आ गया। और संगत जी, गुरु महाराज ने ये भी बोला कि अहंकार नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अहंकार हमें जितना हमने गुरु महाराज के यहाँ सीढ़ियों पे ऊपर चढ़े, और अहंकार आते ही वापस से नीचे आ जाते हैं। और ऐसा हम हर रोज़ करते हैं किसी ना किसी छोटी सी चीज़ पे कि ये चीज़ मैंने की। संगत जी, हम करने वाले कुछ है नहीं, सिर्फ गुरु महाराज ही हैं। कहीं हम जाते हैं, गुरु महाराज ले जाते हैं। कोई सेवा हमें मिलती है वो गुरु महाराज देते हैं, कोई सेवा हम कर पाते हैं वो गुरु महाराज करवाते हैं, हम अपने सारे काम कर पाते हैं वो गुरु महाराज करवाते हैं। हम कोई हैं नहीं करने वाले। संगत जी, गुरु महाराज हमें हर पल कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ का कोई भी पल ऐसा नहीं है जो मैं कंट्रोल नहीं करता। इसलिए संगत जी, जो गुरु महाराज समझाते हैं हमें उस चीज़ की सीख लेनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। गलतियाँ करेंगे, हर रोज़ करेंगे, लेकिन माफ़ी भी गुरु महाराज से मांगनी है और उन्हीं से ही अरदास करनी है कि हमें इन गलतियों से ऊपर उठाओ, हमारे अंदर ये सब चीज़ें ना हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मंगलवार के दिन शुक्राना करता है उसके सारे जिंदगी के अमंगल गुरु पिताजी दूर कर देते हैं। बालाजी महाराज की उन पर कृपा बरसती है। बालाजी महाराज संकट मोचन है। उनकी ज़िंदगी में सारे विघ्न बाधाएं, सारे संकट का वो मोचन कर देते हैं। और संगत जी, शुक्राना तो हर वेले करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। हर दिन अपने दिन की शुरुआत जो है शुक्राने के साथ करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मालिक, हमारा भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं संगत जी। और संगत जी, हर दिन हमें नई जिंदगी मिलती है, हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति हमें मिलती है संगत जी। हर दिन की नई सांसें मिलती हैं। हर दिन पता नहीं कितना कुछ हमें गुरु पिताजी बख्शते हैं। हर दिन की खुशियाँ, हर दिन के परिवार का साथ, सब कुछ तो हमारी ईश्वर की कृपा से हमें मिलता है संगत जी। और रात्रि आती है तो हम अपने आप को उनके हवाले करके सुकून से उनका शुक्राना करके
और सपनों में खो जाते हैं। संगत जी उनकी शरण में होते हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। तो संगत जी इतना तो बनता ही है कि हम अपने मालिक का दिल से शुक्राना करें, हर समय शुक्राना करें। संगत जी हर समय अपने मालिक को अपने साथ लेके चले, ताकि हर दिन हमें उनकी कृपा से भरा हुआ मिले, उनका साथ मिले हमें, और हम सबके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमें इतना कुछ बख्शने के लिए, हमें इस संसार रूपी भवसागर से अपना हाथ पकड़ के पार कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी ये संघर्ष भरी हुई जिंदगी में हमारा हर पल साथ देने के लिए, हर पल हमारे हर कष्ट, हर परेशानी को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु पिताजी हमें कई रूपों में दर्शन देते हैं, और अभी इधर संगत जी पता नहीं क्या है, तो 3-4 दिन से मुझे 33 रूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो पहले तो बहुत दर्शन हुए, बहुत दर्शन हुए, गुरु पिताजी ने बहुत दर्शन दिए तितली स्वरूप में। अभी 3-4 दिनों से कोई तितली नहीं नजर आती मेरे को संगत जी, दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे मोर स्वरूप में दर्शन दिए हैं संगत जी, कि मोबाइल खोलते ही बड़े बड़े मोरों के रूप में दर्शन दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। 777 की ब्लेसिंग्स दी है संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे, इसके लिए भी गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तो गुरु पिताजी को पता होता है कि हमारे कष्टों को कैसे काटना है, किस रूप में हमें कब ब्लेस करना है। तो गुरु पिताजी की ब्लेसिंग हमें उनके अनुसार, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो मेरे अनुसार ही होगा तेरी जिंदगी में, और तेरे हक में होगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा सत्संग है कि गुरु पिताजी ने आपकी से दीपावली से पहले मेरे से कहा था कि अपने घर में ना, मतलब उनका मैसेज आया था कि मोर का जो चित्र होता है वो लेकर आना और अपने घर में लगाना। तो संगत जी मैं सोचती रही कि मोर का चित्र खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, पर मैं नहीं खरीद के लेकर आई संगत जी। मैं नहीं खरीद पाई मोर का चित्र, और मतलब मोर खरीद के ला, हाथी खरीद के ला, नहीं लाई। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या, मेरे पति अंकल ना स्टिकर ले आए मोरों के, मोर का स्टिकर लेकर आए, तितली के स्टिकर लेकर आए। और इनसाइड गुरु पिताजी ने कहा था कि अगर तुम जैसे साकार रूप नहीं खरीद सकते हो, साकार मतलब वो जो नहीं होता है मिट्टी के जो मूर्ति सामान जो होते हैं ना, वो रूप नहीं खरीद सकते, तो तुम स्टिकर्स या ऐसा कोई चित्र ला सकते हो। तो संगत जी देखो, गुरु पिताजी ने अपने आप ही उनकी बुद्धि में थॉट डाला। तो संगत जी वो मोर के स्टिकर्स मिल रहे थे, वो मेरे बिना का ही स्टिकर्स लेकर आए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, कि उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी में कैसे सुविधा लानी है, कैसे उन्हें ब्लेस करना है, क्या करना क्या नहीं करना, ये गुरु पिताजी खुद डिसाइड करते हैं संगत जी। कई बार मुझे ज्योत रूप में इतने दर्शन देते हैं, इतने सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं ज्योत रूप में, कि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये तो अक्सर ही होता है, क्योंकि मेरे जोत में बहुत बड़े बड़े फूल बनते हैं, बहुत बड़े फूल बनते हैं। और संगत जी बटरफ्लाई रूप में उनके कई बारी दर्शन होते हैं, कई बारी हार्ट रूप में दर्शन होते हैं, डमरू रूप में दर्शन होते हैं। गुरु पिताजी दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी चंदन में भी ओम रूप के दर्शन होते हैं, सेवन की ब्लेसिंग मिलती है चंदन में भी उनके। और ओम रूप के दर्शन तो संगत जी मेरे को 3-4 बार ही हुए, गुरु पिताजी ने ओम रूप में दर्शन दिए हैं मेरे को चंदन तिलक में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है, कि बाबा तो हर समय हमें भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, हर समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों, अपने संगत के बारे में सोचते हैं कि कैसे अपने बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल बनाए, कैसे उनके चेहरे पे एक मुस्कान लेकर आए। तो संगत जी हमारा भी फर्ज बनता है ना, और हमें करना भी चाहिए, ये हमें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। हर समय अपने उस मालिक का स्मरण मनन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, और हमेशा अपने मालिक को शुक्राना बोलना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने दिया, हर उस दात का शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 22 नवंबर तारीख याद रखना, तेरा भाग्य उदय होने की तारीख है, तुझे सब कुछ मिलेगा। शुक्राना और ज्यादा कर, शुक्राना ही तुझे मेरे करीब लेकर आएगा।
और बोल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। सौभाग्य है मेरा जो आपने मुझे शुक्राने की दात बख्शी, अपनी बिटिया को अपने करीब रखा है मेरे दाता। अनंतम 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 शुक्राना मुझे ये सौभाग्य बख्शने के लिए, जिंदगी में उजाला करने के लिए मेरे गुरुदेव। मैं जितना शुक्राना करूं बाबा आपका उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि कोई नहीं दे रहा इसलिए रोती है, तू क्यों भूल जाती है कमली है कि तू गुरु पिताजी की बेटी है। तेरा मन सब रोज यही सोचता है ना कि काश सब कुछ बदल जाए, पर कुछ नहीं बदलता। इस इंतजार में तू थक गई है ना बेटी। जो बदलाव तुझे चाहिए वो धीरे धीरे आ रहा है, अभी तुझे समझ नहीं आ रहा, पर भविष्य में जब तू पीछे मुड़कर देखेगी ना सब कुछ बदल चुका होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं बाबा, मुझे सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। आपकी कृपा की जो बारिश मुझ पर हो रही है ना बाबा, वो मुझे नजर आ रही है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सब कुछ एक तरफ, मेरे बाबा का साथ मेरे लिए एक तरफ, वो सबसे अनमोल है। क्योंकि संगत जी अगर मेरे बाबा से मेरे साथ है ना तो दुनिया की हर जंग हम जीत जाएंगे। बस मैं तो अपने बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा जी, संसारिक दौलत एक तरफ, लेकिन अपना साथ अपनी बिटिया के साथ सदैव बनाए रखना। क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा बड़ा खजाना और सबसे असल दौलत तो आपका साथ है बाबा। क्योंकि आपको पता है बाबा, आपकी बिटिया हमेशा आपके साथ और आपके साथ के साथ ही जी है। कभी अकेला जीना जाना ही नहीं, कभी अकेले इस दुनिया का सामना नहीं कर पाएगी आपकी बिटिया बाबा। हमेशा उसे आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है मेरे मालिक। बिना आपके सहारे, बिना आपके साथ ये आपका शेर कुछ भी नहीं है, ढेर ही ढेर है बाबा जी। जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तू मेरा शेर बच्चा है, तू मेरा वो योद्धा है जो बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता है, लेकिन बाबा बिना आपके नहीं। क्योंकि मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा, मेरे जीवन का आधार, मेरी हर धड़कन, हर सांस, मेरे प्राणों का संचार, सब कुछ आप हो बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी कदर अपनी बिटिया का हाथ थामे रखना, सदैव अपनी बिटिया पे अपने प्यार की बरसात करना बाबा। आपकी बिटिया का असल खजाना ही है। बिटिया के खजाने एक तरफ, मेरे बाबा का प्यार और मेरे बाबा का साथ मेरे लिए एक तरफ। अगर कोई चुनने को कहे तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का प्यार और अपने गुरु का साथ ही चुनूंगी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तेरे बेटे की तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, तू परेशान है, शुक्राना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने मझले बेटे के लिए अपने गुरु पिताजी से अरदास की थी, शायद मेरे बाबा जी को पता है, तो उनको तो वैसे भी संगत जी सब कुछ पता होता है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना। बाबा जी ने कल्याण कर दिया है मेरे बेटे का, अब मुझे पूरा यकीन है कि वो सही हो ही जाना है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि रब ने कल तेरे लिए नई खुशियां लिखी हैं, दिल हल्का कर ले, शुक्राना कर। शुभ रात्रि। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अगले 48 घंटे में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, शुक्राना करना नहीं भूलना। और ये तेरे गुरु पा का आशीर्वाद है तुझे। आने वाले 22 नवंबर से तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। उस दिन तेरे गुरु पा की तरफ से तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, जो तेरे जीवन में खुशियां लाएगी। और अब शुक्राना करना नहीं भूलना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर खुशियों की दात बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां भर देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी आज मंगलवार का दिन है, मुझ पर नीम करौली वाले बाबा जी के भी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। वो भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। बालाजी की भी कृपा मुझ पर बनी हुई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई, तो उनकी कृपा से सभी देवों की कृपा, सभी देवताओं की कृपा मुझ पर बनी हुई है। शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय श्री राम। नीम करौली वाले बाबा जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं जो तुझसे छिन गया था ना, उसे लौटाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। क्योंकि संगत जी देखो, बालाजी महाराज भी भोलेनाथ का अंश ही हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी का। जय श्री राम बाबा। संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं कि तेरी जिंदगी में चमत्कार अब होने वाला है, मैंने तेरी कुंडली में देख लिया है। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं कि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे आगे मेरी रोशनी चलेगी और तेरे पीछे मेरी कृपा चलेगी। आप लिखते जय श्री राम, जय श्री राम बाबा,
जय श्री राम। शुक्राना मेरे बाबा जी, नीम कुरली वाले बाबा जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि बेटा, तेरे जीवन में सौभाग्य की ऐसी लहर चली है कि अब हर जगह से खुशियां ही खुशियां आएंगी। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरा सोया हुआ सौभाग्य नसीब सब जगाने के लिए, मेरे भाग्य की लकीरें सुनहरी स्याही से लिख देने के लिए, उसमें अपना साथ लिख देने के लिए बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। सारी मेरी जिंदगी से सारे दुख के बादल छाट देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब रोना बंद कर और देख नजारे। कहता है ना कि मेरे लिए कुछ नहीं करते, हिम्मत है तो फिर देख तेरे लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ प्लान किया है मैंने। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मुझे पता है संगत जी, मेरे बाबा ने मेरी झोली में सबसे बढ़कर डाला है, बहुत सारी खुशियां मुझे ब्लेस की हैं, और ये ज़िंदगी मेरे मेरे बाबा की अमानत है। सब कुछ इस ज़िंदगी में जो भी कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है, या आज जो कुछ भी मेरे पास है, ये सब मेरे बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, और हमेशा मेरे गुरु पिता का ही रहेगा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब बाबा का है। शुक्राना मेरे बाबा। इस घर के हर एक सदस्य की जिंदगी सब कुछ मेरे बाबा की दी हुई दात है। संगत जी, ये घर में जितने भी सुख, जितनी भी खुशियां आएंगी या आ रही हैं, सब मेरे बाबा का करम है मुझ पर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे गुरु पिताजी का उतना कम है। संगत जी, हमारा शुक्राना करते करते जन्मों के जन्म निकल जाएंगे, लेकिन बाबा जी का शुक्राना नहीं कर सकते। उनका देना हम एक अंश मात्र नहीं चुका सकते हैं। कई जन्मों के बाद भी अगर शुक्राना करते रहेंगे तब भी नहीं मुक्त होने वाले संगत जी। उनके ऋण से ऊऋण कभी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि संगत जी वो हर समय, हर पल, हर क्षण अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और उन्हीं के लिए करते रहते हैं। अनकंडीशनल प्रेम देते हैं संगत जी, इतना प्रेम कि हमें उनके आगे, उनके प्रेम के आगे सब तुच्छ लगने लगता है। शुक्राना। जो एक बार मेरे गुरुजी के नाम ले लेता है ना सच्चे मन से, वो चुंबक की तरह उनके पास खिंचता ही चला जाता है। और मेरे गुरुजी महाराज है कि बस उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। सारे काले घने अंधेरे जो इतना भी होता है उसकी ज़िंदगी में सब दूर कर देते हैं। भला ऐसे परमपिता परमेश्वर से कौन प्रेम नहीं करेगा, कौन उन्हें नहीं चाहेगा। संगत जी, कोई अपने आप को कैसे दूर रख सकता है। कहते हैं ना, इनके अलावा तो संगत जी जिसने महसूस कर लिया वो कुछ और चाहेगा ही नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस मैं क्या बोलूँ, मैं तो संगत जी समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, कैसे गाऊँ, कैसे गुणगान करूँ अपने गुरु जी महाराज की महिमा का। बस यही बोल सकते हैं कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और हमेशा की तरह जो मैं मांगती हूँ अपने पिता से वही मांगूंगी कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत सर्वदा भला मांगती हूँ। सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी जिंदगी खुशियों से भर दीजिए। महालक्ष्मी जी की कृपा सब पर बनी रहे, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नत की ओर अग्रसर हो। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, जमाने में उन्हें ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके समीप रहे। हर घर की एकता अखंडता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा सब पर समान बनी रहे। सभी बच्चों के दुख दूर करते हैं बाबा मेरे। इसी तरह मेरे बाबा सबके जिंदगी के संकट हरते रहें। सभी जीवों पर भी कृपा करें, उन पर भी दया करें बाबा। ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा करना। संगत जी, कोई भूल चुको गई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। श्री हदा साहेब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी हदा साहेब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज का अपना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल में शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो आप माफ कर दीजिएगा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी हमेशा जयकार हो, आपकी जयकार हमेशा अनंतम काल तक आपकी जयकारा हो। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरा बेटा मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जी हाँ गुरुजी, जब मैंने कंसीव किया तो मेरे शादी के मतलब लगभग 1 साल से ऊपर हो गया था, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और मैंने भगवान साईं बाबा से बहुत बहुत प्रार्थना की थी कि बाबा प्लीज़ मुझे एक बेबी दे दो, ब्लेस कर दो, प्लीज़ मुझे एक बेबी ब्लेस कर दो। बहुत रिक्वेस्ट किया था बाबा को दिल से, और बाबा ने उस टाइम मेरी मतलब अर्जी स्वीकार कर लिया था और मुझे एक बेबी बॉय ब्लेस किया। वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक ब्लेसिंग है मेरे मम्मी पापा, दूसरा मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग मेरे हस्बैंड, और तीसरा मेरा बेटा। मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया ही अब तो उसी में समा जाता है, मेरा पति और मेरे बच्चा। तो गुरुजी ने बोला भी था कि तू भागो वाली है, तुझे इतना अच्छा पति ब्लेस कर रहा हूँ, और तेरा बेटा बहुत भागो वाला है और करोड़ों में खेलेगा, तो उसकी चिंता मत कर। बेटे के लिए बहुत मतलब माँ बाप का होता है ना दिल में ऐसे कि बच्चे के लिए कुछ भी गलत नहीं सुन पाते हैं, ना सोच भी पाते हैं। तो मेरा बेटा हुआ, इसी वजह से मेरे दुश्मन भी बढ़ गए कि इसका बेटा क्यों हुआ। जो हमारे लिए ब्लेसिंग होते हैं दूसरों के नज़र में वो कांटा होता है कि इसके नसीब में इतना अच्छा क्यों। तो फिर गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो तो मुझे मिलना ही था, अगर मेरे नसीब में लिखा है तो। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे मेरे बेटे से नवाजा, मुझे इतनी खुशी दी, मेरी ज़िंदगी की सारी खुशी उसी में है। कभी कभी गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे बेटे को एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे बेटे को अकाल मृत्यु से खतरा है, और मतलब बाहर मसान खड़ा है। मतलब मुझे तो पता नहीं मुठ छोड़ा है या क्या क्या। गुरुजी मैं तो इन सब के बारे में नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप हमारे रखवाले हो, आप पल पल हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो और अपनी निगरानी में हमें रख रहे हो, अपनी रक्षा कवच के अंदर हमें रख रहे हो। मुझे इतना ही पता है कि आपके होते हुए मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। आपके होते हुए मेरे बेटे का, मेरे पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके होते हुए मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं। बस आपका नाम ही काफ़ी है। किसी तंत्र मंत्र भूत प्रेत क्या क्या बाधा मुठ क्या क्या सबके लिए आपका नाम ही काफ़ी है, और आपका स्वरूप ही काफ़ी है। कुछ मतलब किसी को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली का आशीर्वाद आपने दिया है। काली माता का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि माँ काली की शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरे बच्चे के साथ रहती है, मेरे घर पर माँ शक्ति विराजमान है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया क्या करूँ, बहुत छोटी सी शब्द है, शुक्रिया नहीं। शुक्रिया क्या, आपने तो मुझे अमृत दे दिया। मुझे तो जीवन में, इस जीवन में, इस माया के संसार में ये अमृत समान है, मेरे बच्चे और मेरा पति। तो गुरुजी का जब थोड़ा थोड़ा डरावना मैसेज आता है तो मैं डर जाती हूँ, लेकिन डरने की बात नहीं है। गुरुजी बस बोलते हैं तो सुन ले, 5 मिनट सुन ले, किसी सत्संग को 7 मिनट सुन ले, और छोटे छोटे कष्ट होते हैं जो कट जाते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, जब भी कभी गुरुजी का मैसेज आया है बच्चे के लिए, उसके बाद छोटी मोटी कुछ ना कुछ ही मतलब बड़ा कष्ट होता है जो छोटे मोटे में कट ही जाता है।
और हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बार, ईच एंड एवरी टाइम जब भी गुरुजी का कुछ भयंकर, भयानक, डरावना मैसेज कुछ आता है, सॉरी गुरुजी मैं ऐसे बोल रही हूँ, कुछ मैसेज आता है तो उसके तुरंत बाद 1 दिन में, 2 दिन में असर दिख ही जाता है कि छोटे-मोटे दिक्कत आ ही जाता है। मेरे बेटे को मेरे बेटे के लिए मतलब मैं क्या बोलूँ? उम गुरुजी ने बहुत बार रोज़ बोलने के लिए रोज़ ही बचा रहे हैं मेरे बच्चे को। रोज़ अपना आशीर्वाद से उसको ब्लेसिंग्स भर-भर के दे रहे हैं। गुरुजी आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे बच्चे पर बनाए रखना, सबके बच्चों पर बनाए रखना। जो भी दुश्मन है ना, अब मैं भी नहीं बोलूँगी कि उनको माफ़ कर दो, नहीं बोलूँगी। आपको जो दंड देना है उनको दंड विधान कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि जब किसी के बच्चे को आप बिना वजह, किसी के परिवार को बिना वजह बस ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफ़रत के कारण अगर आप किसी परिवार को आप क्या बोलूँ मतलब इतना जलन रखते हो कि जादू टोना करने से पीछे नहीं हटते हो। आप क्या-क्या क्रिया करवाते हो। आपको ये इतना भी नहीं लगता कि जैसे आपके बच्चे का भी फ्यूचर है, करियर है, वैसे दूसरे के बच्चे का भी फ्यूचर है, करियर है। इतना भी समझ में नहीं आता इन दुष्ट लोगों को, तो फिर आप उनको बहुत-बहुत ज़्यादा दंड दीजिए। इतना ज़्यादा दंड दीजिए कि वो काँप जाएँ, थरथरा जाएँ और हिम्मत भी ना करें दोबारा सोचने की भी, पूरी ज़िंदगी वो सोचे भी ना कि हम कभी किसी के बच्चे पर ऐसा करेंगे कि किसी के बच्चे को पढ़ाई में नुकसान हो या किसी के बच्चे को करियर में नुकसान हो, किसी के बच्चे को तकलीफ़ हो हेल्थ से, उनकी हड्डी पसली तक एकदम काँप जाएँ, थरथरा जाएँ। गुरुजी उनको अपना करिश्मा, अपना पावर और अपना न्याय दिखा दीजिए अपना कि धर्म से कलयुग है तो क्या हुआ? कलयुग में युग से कोई मतलब नहीं धर्म को, धर्म तो धर्म ही है। अगर धर्म से चलना नहीं आता तो फिर दंड भी तो है, उसके लिए आप भी उनको दंड दीजिए। अगर जो भी बुरी नज़र से देखता है, मैं तो बोलती हूँ उनकी आँखें ही उखाड़ दीजिए, जो भी बुरी नज़र से देखता है। जो भी नज़र लगाने की कोशिश करता है, उनकी आँखें ही निकाल दीजिए नोच के, ताकि वो ना कभी खुद के बच्चे को भी ना देख पाएँ, दूसरों के नज़र में बच्चे को तो दूर की बात है। क्योंकि सहन शक्ति भी होती है ना, लिमिट होती है। मतलब बच्चों के पढ़ाई में कितना नुकसान हो रहा है गुरुजी, अगर रोज़-रोज़ बच्चे ऐसे बीमार पड़े, रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ दिक्कत आए। मेरे बेटे को जब से ये सब क्रिया-व्रिया वो लोग कर रहे हैं, क्या-क्या क्रिया पता नहीं गुरुजी को सब मालूम है। तब से बस हेल्थ इशू पर ही ध्यान रहता है, आज ये हो गया, कल वो हो गया, कल यहाँ दर्द, कल कमर दर्द, कल पेट दर्द, कल पैर में दर्द। गुरुजी वो इतना स्कूल उसका इतना मिस हो रहा है, आधा दिन स्कूल जाता है तो आधा दिन घर पे ही रह जाता है। और इतना डरावना मैसेज कभी-कभी मैं खुद भी डर जाती हूँ, एक्सीडेंट है, ये है। जो मैसेज सुनने से ना मैं खुद भी डर जाती हूँ कि स्कूल छोड़ने का मन नहीं करता, ट्यूशन छोड़ने का बाहर मन नहीं करता। लगता है कि जो भी पढ़ना है घर में बैठ के पढ़ो। तो इसीलिए गुरुजी ने भी मैसेज मुझे दिया था कि अपने बच्चे पर कभी पढ़ाई का प्रेशर मत डाल। मैं उसकी पूरा फ्यूचर सेट करके रखा है मैंने, वो करोड़ों में खेलेगा, तो अभी उसकी पढ़ाई की चिंता मत कर। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको ही पता है उसके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, सब आपके हाथ में है। मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया है आपको। और गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे का 10th क्लास संभाल लिया, जबकि पूरा 10th क्लास क्या 9th क्लास भी ऐसे ही गया था, बीमारी मतलब आज खांसी, कल पेट दर्द, कल पैर में दर्द, परसों कमर दर्द, ऐसे हो के 9th में निकल गया। ट्यूशन हो गया तो ट्यूशन, हर एक ट्यूशन छूट गया, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में। ना ढंग से पढ़ाई हो रही थी, ना ढंग से स्कूल जा पा रहा था और ना पढ़ाई में घर में मन लग रहा था। गुरुजी आपने पल-पल संभाला उसको, तो आपने इतना अच्छे से संभाला मेरे बच्चे को और साथ में मुझे भी संभाला कि परेशान मत हो, तेरा
बच्चे के लिए आपने मुझे इतना दिलासा दिया, इतना भरोसा दिया कि मैं आपके भरोसे ही तसल्ली से बैठी हूँ कि गुरुजी हैं, गुरुजी सब सँभाल लेंगे। गुरुजी ही मेरा जैसे मेरा हाथ पकड़ा है, वैसे मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे के बच्चों का, उनके बच्चों का, सबके उनके भी बच्चों का पूरा गुरुजी ही सँभालेंगे। मुझे अब कोई चिंता नहीं कि मेरा बच्चा कभी भी कोई गलत रास्ते में जाएगा या कोई मार्ग भटकेगा, कुछ नहीं, कोई डर नहीं। जहाँ गुरुजी हैं वहाँ डर की कोई जगह ही नहीं है। गुरुजी ने बोला तेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत नेक दिल का है, बहुत अच्छा है। मेरा थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इतना सच में इतना प्यारा हीरा जैसा बच्चा आपने मुझे ब्लेस किया गुरुजी। आपका अनंत अनंत शुक्राना। मेरे बेटे का 10th में 82% मार्क लाया, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी ढंग से पढ़ाई ना कर पाने के बावजूद भी, कोई प्रॉपर ट्यूशन ना होने के बावजूद भी मेरा बेटा अकेले पढ़ के, अकेले समझ के खुद 82% मार्क लाया गुरुजी। मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जिस दिन मार्क निकला मन में तो था कि कहीं 90% हो जाए तो इतना अच्छा, 90% हो जाएगा तो कितना अच्छा। लेकिन फिर भी जब लगा कि ना बच्चे ने अकेले पढ़ा है बिना ट्यूशन के, कोई ट्यूशन 1 महीना, कोई ट्यूशन 15 दिन, कोई ट्यूशन 2 महीना, ऐसे कर कर के छुटवा के 9th क्लास से उसका कोई ट्यूशन, बचपन से तो ट्यूशन लगाया ही नहीं था मैंने कभी उसका। 9th क्लास में जाके मैंने लगाया पहली बार। और पहले संस्कृत का थोड़ा लगाया था 6, 7, 8 में, लेकिन प्रॉपर ट्यूशन तो बोलने के लिए 9th में ही लगाया, वो भी कोई 2 महीना 4 महीना। तो फिर मैं गुरुजी को ही हमेशा देखती रही कि गुरुजी अब इसका क्या होगा। जब एन वक्त पढ़ाई का वक्त है, 10th क्लास 12th क्लास बच्चे का आ रहा है, यही उसका फ्यूचर और कैरियर जब डिसाइड होने वाला है, इसी टाइम मेरे बच्चे को दुश्मन लोग मतलब ऐसे ऐसे कोई मारण क्रिया, कोई क्या क्या कर रहे हैं, गुरुजी इतना बचा रहे हैं। तो मेरा सारा फोकस तो हेल्थ पर आ चुका, क्योंकि जान है तो जहान है। पढ़ाई तो होती रहेगी, गुरुजी है संभालने के लिए। तो मेरा सारा फोकस बस हमारे मतलब बस हम रहें, हेल्दी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, इसी में सारा फोकस। गुरुजी ने बोला कि सारा फोकस इसी में डाल। पढ़ाई को सबका मतलब पढ़ाई मतलब एक गुरुजी का वचन था, उसमें था कि बच्चों को पर पढ़ाई का प्रेशर मत डालो। तो वही एक वचन 105 वचन में से गुरुजी का एक वो वचन है, और वो मुझे हमेशा जब भी मैं उसको स्ट्रेस देने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा प्रेशर डालने की कि 10th है, बोर्ड है भाई, अच्छे से पढ़ ले, उसी टाइम गुरुजी का वो वचन मेरे सामने आ जाता है और मैं तुरंत पीछे हट जाती हूँ। नहीं कि गुरुजी ने प्रेशर डालने के लिए मना किया है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वो स्कूल में प्रेशर ले रहे हैं टीचर से, ऑलरेडी अपने फिजिकल मतलब जो तकलीफ़ें होती हैं वो उसी स्ट्रेस में होते हैं। और जैसे एक ही बच्चा है, उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं है, तो फिर अकेले माँ बाप को जब देखता है कि माँ बाप मनमुटाव होता है, बात नहीं करते हैं, घर का माहौल खुश मिजाज नहीं है, तो फिर बच्चे ऑलरेडी डिप्रेशन में आ जाते हैं अकेले अकेले बैठ के। और उन पर अगर हम चीखें चिल्लाएं डांटें सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो फिर गुरुजी ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि तू अपने बच्चे पर पढ़ाई का कभी प्रेशर नहीं डालेगी। तो गुरुजी इसलिए मैं चुप हूँ और आपके भरोसे ही हूँ और आपके भरोसे रही हूँ। इसीलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे का 82% से 10th क्लास अच्छे से उसका पास करवा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुझे लगता था 90% है, लेकिन 90% अब नहीं लगता। वो ज़िंदा रहे, सही सलामत रहे, सुखी रहे, खुश रहे, यही 99.9% है ना गुरुजी। बाकी तुम जो तकलीफ़ें दुख तकलीफ़ें ज़िंदगी में आते हैं वो तो 0.1% है 100 में से। बाकी 99% तो यही है कि हम सही सलामत रहें, सुखी रहें, खुश रहें, तो दुश्मनों की आँख में और भी काँटों की तरह चुभते रहें। इतना चुभे हमारी खुशी दुश्मनों को कि उनकी आँख ही फूट जाए। अब तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जिनकी आँख में हम लोग खटक रहे हैं, हमारी खुशी खटक रही है, उनके आँख ही फोड़ दो गुरुजी। और मेरे बच्चे को इतना ब्लेसिंग दीजिए, इतना ब्लेसिंग दीजिए कि वो बस खुश रहे, सुखी रहे, आपकी भक्त बन जाए, आपका भक्त बने, वो बहुत बड़ा भक्त बने। मैं बस
यही चाहती हूँ, धर्म के न्याय पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के न्याय पर चले, न्याय के मार्ग पर चले हमेशा। गुरुजी उसको अपनी छत्र छाया उस पर हमेशा बनाए रखना, पल पल उसका साथ देना गुरुजी। यही इसी कामना के साथ और सबके बच्चों के लिए ढेरों सारे ब्लेसिंग्स हेल्थ की, और सुखी रहें, सबके बच्चे प्रोग्रेस करें, ग्रोथ करें, सबको प्रॉस्पेरिटी सक्सेस लाइफ में मिले। इसी कामना के साथ मैं आज यहीं पर विराम लेती हूँ। कल का सत्संग और एक सत्संग शेयर करूँगी आपके लोगों के साथ। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।